मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने सतत विकास लेवल डेवलपमेंट की सतत विकास की जो अवधारणा थी उसके बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया और अब उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल सतत विकास के बारे में बताया गया था। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास एक ऐसा विकास है, सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम क्या करें, भावी पीढ़ी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। यही क्या सतत विकास है। इसे ही धारणिक विकास बोलते हैं। कल इस पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो सिविल में आईएएस में भी आए थे और पीसीएस में भी आए थे। अब हम लोग आप लोग हेडिंग डालिए इसमें मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं अभिशमन हो गया आप लोगों का? इसमें पहला डालिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसका दूसरा नाम है पर्यावरण और विकास पर, इसको दूसरे नाम से आते हैं पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सम्मेलन जितने भी पढ़ाए जाएंगे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन से बोलते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बोलते हैं। इसे ही रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। रियो सम्मेलन, इसका तीसरा नाम क्या है? रियो सम्मेलन। ठीक है, आप लोग इस नाम से परिचित होंगे, आप लोग सभी लोग। अब देखिए ये जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास की बातें इसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन में की गई थी। सतत विकास से संबंधित जो 1987 में ब्रटलैंड जो रिपोर्ट आयोग में जो ब्रटलैंड आयोग बना था उसने हमारा साझा भविष्य नाम का जो रिपोर्ट साझा किया था। इसके बाद आप देखें तो सतत विकास का एक कहा जाए औपचारिक रूप से इस पे बात शुरू हो गई थी। सतत विकास की बात इससे पहले भी हो रही थी और लेकिन हमारा साझा भविष्य जो रिपोर्ट आई थी, प्रकाशित हुई थी, इसमें पहली बार सतत विकास को कहा जाए औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया और इस पे काम करने के लिए पूरा विश्व एक साथ आने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। इसी से संबंधित है अगर देखा जाए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये क्वेश्चन पीटी में बनता है और ये पीसीएस के पीटी में बनता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन या पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में जून में हुआ था। इस सम्मेलन में जो मुद्दा रखा गया था इसमें सभी लगभग 100 देशों के शासनाध्यक्ष इसमें सम्मिलित हुए थे। ये सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राजील का, वहां पे सम्मेलन हुआ था। इसीलिए इसका नाम रियो सम्मेलन भी है, बोलते इसे रियो सम्मेलन भी बोलते इसे। और इसको पृथ्वी सम्मेलन इसलिए बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूरे पृथ्वी पे जितने भी मुद्दे थे लगभग सभी मुद्दों को एक साथ समायोजित कर रहा था इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन में आप देखेंगे वनों के जो फॉरेस्ट हैं उसके भी मुद्दे उठाए गए थे, जैव विविधता से भी संबंधित, सतत विकास से भी संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मुद्दों को एक साथ एक मंच पे साझा किया जा रहा था। इसीलिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको बोलते हैं। इसीलिए देखिए पर्यावरण की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, सतत विकास,
सतत विकास की रिपोर्ट इसी में एजेंडा 21 डाला गया था 300 पृष्ठों की। तो इसीलिए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसे बोलते हैं। रियो सम्मेलन इसलिए बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था ब्राजील के शहर में, इसलिए रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सतत विकास पता है, धारणीय विकास एक ही है, आपको नहीं पता रहेगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन पता है, रियो, अब उसी पूछ ले रहा, रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। पर्यावरण पर विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में। इसमें मुद्दा जो बनाया गया था, इस पे जो कहा गया, जब ये सम्मेलन हो रहा था संयुक्त राष्ट्र का रियो डी जेनेरियो में जब सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें 2 मुद्दे रखे गए मेन रूप से। एक रखा गया आपको पर्यावरण पे विकास करना है, पर्यावरण पे बात करना है, और दूसरा पर्यावरण के साथ जो सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है उसको संतुलित करना है। कि एक तरफ आपको क्या करना है, पर्यावरण को बचाना है, और दूसरा क्या करना है आपको, जो सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है उनमें हमें संतुलन स्थापित करना है। क्योंकि हमने क्या किया था, जो हम मान लीजिए जो वर्तमान पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने विकास के चरण में बहुत विकास तो कर लिया, लेकिन बहुत सारे विकास के चक्कर में आपने विध्वंस भी कर दिया बहुत सी चीजों का, प्राकृतिक संसाधनों का, अपने पर्यावरण का। तो जो आप हम लोग अंधाधुंध कर, अब जैसे इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने विकास तो किया, इतना विकास कर लिए कि आज हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन है, हम उनसे ही अपने यहाँ स्मार्ट सिटी का परिकल्पना उठा के आज यूज कर रहे हैं। लेकिन इतना स्मार्ट होने के बाद क्यों वो सभ्यता का पतन हो गया? तो विकास के साथ हमें समझना, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है आपको, सभ्यताएं इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है कि विकास के साथ साथ कि विकास हो तो उसका प्रभाव नकारात्मक पर्यावरण पे पड़े। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप विकास करें तो पर्यावरण पे उसका क्या पड़े, प्रभाव ना पड़े। ठीक, इसी के तहत पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपको लाया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आप जलवायु पर जो अभिसमय हुआ था, ये 1972 में हुआ था स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। आप लोग जो भी देश हैं उनकी जब राजधानियां पढ़ना हो तो आप लोग एक एक हम बताते हैं, जहां पे आए वहीं पे आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे ब्राजील के बारे में बात हो रही है, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, वेरी गुड। इसके बाद इस सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एक रिपोर्ट लाई गई कि सतत विकास से संबंधित, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाए हैं। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 300 पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। कहा गया कि 21वीं सदी में हम लोग जो विकास करेंगे, 21वीं सदी में जो विकास करेंगे, हम लोग उसके लिए एक एजेंडा बना लेते हैं। उसे ही डाला गया कि जो 300 पृष्ठों की रिपोर्ट बनाई गई थी, उसे ही एजेंडा 21 के नाम से पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बनाएगा एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 कब आया था? एजेंडा 21 आया था कब, बताइए आप लोग? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये एजेंडा किससे संबंधित है? पर्यावरण विकास से संबंधित है। अब पर्यावरण विकास मतलब सतत विकास, सतत विकास से संबंधित ये रिपोर्ट थी। इसी से अब इस जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसमें जो 100 देशों के शासनाध्यक्ष इसमें सम्मिलित हुए थे, वो अधिकांशतः जो देखा जाए तो आप जो जलवायु परिवर्तन पर अभिसमय हुआ था 1972 में, ये पता होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर जो अभिसमय हुआ था कब हुआ था? 1972 में। 1972 में स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। यहीं पे आप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन भी किया गया था। यहीं पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्वेश्चन पूछता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन कब किया गया था? 1972 में, इसी अभिसमय में। ये भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए, समझ में आ रहा? इसी के साथ साथ अब जैव विविधता अभिसमय 1992 में हुआ था। ठीक, उसके भी जितने हिस्सेदार थे सभी लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है इसीलिए पूरा ये इस पे जो बात किया जा रहा था पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, सभी पॉइंट को एक साथ समायोजित किया जा रहा था। समझ आ रहा ना आप लोगों को?
तो आपको जो यहाँ पे सतत विकास से संबंधित पढ़ाया जा रहा है, सतत विकास के बारे में अगर बात किया गया अगर कहा जाए किसी सम्मेलन में, तो पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसके लिए बात किया गया। क्योंकि देख रहे हैं 1987 में ब्रंट आयोग आया है रिपोर्ट, उसने हमारा साझा रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये 1992 में हो रहा है। तो 1987 से 1992 में समझा रहा नहीं, इसके बाद यही सम्मेलन होने जा रहा है, बड़ा सम्मेलन। इसमें ही एजेंडा 21 ला दिया गया। एजेंडा 21 मतलब 21वीं सदी में हम कैसे विकास करेंगे कि अच्छा 1992 जब चल रहा था, कौन सी सदी चल रही थी? 20वीं। इस समय हम किस सदी में हैं? 21वीं। तो 21वीं सदी के लिए हम लोग एजेंडा बना रहे थे कि अब जो विकास किया जाएगा, जो डेवलपमेंट किया जाएगा, ऐसा किया जाए कि हम लोग विकास तो हो लेकिन पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक उसका प्रभाव पड़े। इसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, इसीलिए एजेंडा 21 लाया गया था। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। वर्ष 1992 में वर्ष 1992 में 100 से भी अधिक देशों के शासनाध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से अंडरलाइन कर दीजिएगा। मेन जो पृथ्वी सम्मेलन का मेन पॉइंट यही था। मेन पॉइंट आप पर्यावरण संरक्षण था और सामाजिक आर्थिक विकास, ये मेन पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ये मेन एजेंडा था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उसी सम्मेलन में हमने क्या कर दिया है, एक और चीज एजेंडा 21 भी पारित किया गया, और सतत विकास से संबंधित, किससे संबंधित? सतत विकास से। एजेंडा 21 क्या थी आपको पता है? 300 पृष्ठों की एक क्या थी? रिपोर्ट थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसका रोड मैप था। किस सदी के? 21वीं सदी के। ठीक, लिखिए आगे। विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से मिले थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं ने जलवायु परिवर्तन अभिशमन, लिख लीजिए, जलवायु परिवर्तन अभिशमन, ये 1972 याद होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक पुस्तक में आप लिख लीजिए, ऐड करते जाइए, ये इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन अभिशमन 1972 में हुआ था, और कहा? स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी। लिख लें। तथा जैव विविधता अभिशमन, ये जैव विविधता अभिशमन जानते हैं? रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। जैव विविधता अभिशमन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? 1992 में। ठीक, पर हस्ताक्षर किए थे
हो गया। अब इस पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा आप लोग। अच्छा वहीं पे नोट करके थोड़ा साइड में लिख लीजिए, क्वेश्चन बना सकता है, लिख लीजिए नोट करके। संयुक्त राष्ट्र, नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन 1972 में, 1972 में जलवायु परिवर्तन अभिशमन, जलवायु परिवर्तन अभिशमन के दौरान किया गया था, तो जिसका मुख्यालय नैरोबी है, नैरोबी में है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में, नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या। वेरी गुड, केन्या। तो आपसे क्वेश्चन एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में। कब इसका गठन हुआ था? किस अभिसमय में इसकी बात गठन किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन से अलग है ना? जलवायु परिवर्तन अभिसमय 1972। ठीक, चलिए आगे लिखिए आप लोग। हाँ, इसी पैराग्राफ चेंज करते हैं। अब तो आइए ना। हाँ, इसी सम्मेलन में पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इसी सम्मेलन में 21वीं सदी जो चल रही है, 21वीं सदी में 21वीं सदी में सतत विकास को प्राप्ति, सतत विकास की प्राप्ति लिखिएगा, सतत विकास की प्राप्ति के लिए 300 पृष्ठों की कार्य योजना भी अपनाई गई थी। कार्य योजना भी अपनाई गई थी, जिसे ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, जिसे एजेंडा 21 कहा गया था, जिसे एजेंडा 21 कहा गया था। ठीक, एजेंडा 21 समझ में आ रहा? आप पता होना चाहिए एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन यह सतत विकास से संबंधित था, यह सतत विकास से संबंधित था। आगे लिखिए आप लोग। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौते के क्रियान्वयन, के निगरानी के लिए, सतत विकास आयोग का, ब्लैक पेन लिखिए, सतत विकास आयोग पूछेगा, सतत विकास आयोग का गठन किया गया था। इस बात पर भी सहमति हुई थी, इस बात पर भी सहमति हुई थी कि पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद 1997
1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन विशेष अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में लिखे विशेष सत्र में इसकी समीक्षा की जाएगी। वर्ष 1997 देखिए आगे वर्ष 1997 क्योंकि स्टेटमेंट बनता है पृथ्वी देखिए IAS PCS में आपको लग रहा होगा थ्योरी क्यों लिखवा रहे सर, स्टेटमेंट बनता है। अगर खाली पृथ्वी शिखर सम्मेलन समझ लेंगे उसके स्टेटमेंट क्वेश्चन आ देगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की समीक्षा कितने वर्षों बाद करने की बात की गई थी? 5 वर्ष। कब? 1997। ऐसे स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट सही आपको आता रहेगा दूसरा नहीं आएगा तो आपको गलत हो जाएगा। अब जब समीक्षा की गई तो बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ प्रगति किया। जिन जिन मुद्दों पे बात की गई थी उन सभी मुद्दों पे बहुत 1997 में जब समीक्षा की गई बैठक की गई तो बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे जो देश थे उन्होंने पृथ्वी शिखर सम्मेलन और सतत विकास के लिए जो योजना तैयार की गई थी उस पर काम किए थे। उनका देखा गया कि वहां सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, समीक्षा में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। देखिए 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्र में अनेक देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा सिविल सोसाइटी द्वारा इनकी प्रगति की समीक्षा की गई थी। प्रगति की समीक्षा की गई थी। ठीक, अब लिख दीजिए फिर नोट करके पृथ्वी शिखर सम्मेलन नीचे। हाँ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की कार्य योजना मुख्य कार्य योजना पृथ्वी शिखर सम्मेलन की मुख्य कार्य योजना क्या था, किस पे काम हुआ था? पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र, पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र, ठीक। दूसरा एजेंडा 21, इसी में लाया गया था ना एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। किसी को आप ये नहीं एजेंडा 21 आप अलग चीज ना लगे, पता चले रिपोर्ट है सब विकास संबंधित कितने पृष्ठों की थी? 300। वेरी गुड। एजेंडा 21 और लिखिए अगला पॉइंट, वनों के टिकाऊ विकास के लिए विकास का प्रबंधन के लिए सिद्धांत। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, अभी क्लियर हो जाए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए तो सतत देखिए क्वेश्चन करेंगे तो टॉपिक क्लियर होता जाएगा, नहीं पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है। इसे आप कभी भी किसी भी अगर IAS अधिकारी से किसी से पूछेंगे तो पता आपको क्या करना हो तो ये चीज कर लेंगे। पहले आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है किसी सब्जेक्ट का वो देख लीजिए, फिर उससे अप्रोच पता चल जाती है कैसे पढ़ना है, आपका आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए सतत विकास के संदर्भ में सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से
सतत विकास के संदर्भ में से निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें, पॉइंट वन ऐसे पॉइंट वन ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, पॉइंट वन देखिए, सतत विकास की आधुनिक संकल्पना सतत विकास की आधुनिक संकल्पना 1987 की द ब्रंटलैंड लिखिए ना, देखिए द ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, लिखिए इस सामने, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर से प्राप्त की गई। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट 2, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग इसी से संबंधित है। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग इसी से संबंधित है। किससे संबंधित? सतत विकास से। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। ठीक है, अब कूट लिखे, कूट आप आइए, किसी में कूट आता ना आप लोगों का, कूट में लिखे ऑप्शन ए केवल एक और दो, केवल बी ऑप्शन केवल एक और एवं तीन, बी ऑप्शन केवल एक और तीन, सी ऑप्शन केवल तीन, डी ऑप्शन उपयुक्त शरीर। आप लोग करिए तो कौन सा? उपयुक्त शरीर। क्लियर है ना आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जैसे एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंदर आया था, लेकिन पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आप देखिए कई मुद्दों पे बात हुई थी। वनों से जैसे दे देगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन संबंधित था वनों के लिए एक टिकाऊ प्रबंधन और विकास से संबंधित रणनीति पर दिया था, सही है। सतत विकास से संबंधित इसमें बात हुई थी, जलवायु परिवर्तन से हुई थी, सब मुद्दों पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बात हुई थी। इसीलिए क्या इसका नाम पड़ा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। फिर पृथ्वी पे जितने भी घटनाएं, नेचुरल फिनोमेना होता है, उस सब पे बात करने की बात किया था इसमें, उसका कैसे संरक्षण दिया जाए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। उसमें सतत विकास भी था एजेंडा 21 के तहत। अब अगला आप लोग हेड डालिए, रियो 10। इसका दूसरा नाम है जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र। फिर आप क्या लिखते हैं? रियो 10। ठीक, इसका तीसरा नाम सबका पता होना चाहिए। इसका लिखिए तीसरा नाम, सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। तीन नाम है इसके, रियो 10,
जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र, सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, सबका नाम याद है। जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के कितने नाम आपने पढ़ा है? कौन कौन सा? काफी अच्छा, ठीक। इसको रियो 10 इसका नाम क्यों पड़ा कि रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और उसमें 10 साल जोड़िए, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2002। ये सम्मेलन तो 2002 में हो रहा था, 2002 में हुआ। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र कब आया? 2002 में, ठीक। और रियो 10 इसलिए बोला गया कि रियो में 10 साल जोड़ दो, उसके बाद जो सम्मेलन होना, इसलिए इसका नाम पड़ा रियो 10। समझ में आ रहा? इसका मुख्य जो इसमें जिस पे काम किया गया था, जो एजेंडा 21 बनाया गया था, उसी की समीक्षा किया गया और कहा गया पूरे विश्व इस पे काम करिए, इसीलिए इसको सतत विकास पर विश्व का सम्मेलन बोला गया था। समझ में आ रहा? इसकी क्यों नाम, किसी चीज के नाम क्यों पढ़ते हैं, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप नाम भूलेंगे नहीं। रियो 10 इसलिए पढ़ा, रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसके 10 साल बाद ये हो रहा है, तो रियो 10 भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र से वो बोल रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसका एक शहर है जोहान्सबर्ग, जो हीरा और सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हीरा के लिए, हीरे के खाने बहुत हैं, और सोना, इसीलिए विश्व की, क्वेश्चन पूछ ले गए, विश्व के स्वर्ण राजधानी किसे बोलते हैं? विश्व की सोने की राजधानी जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग आप दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, यहाँ पे हीरे की, सोने की बहुत सारी खाने हैं, कहा जाए खनिज संपदा संपन्न है, और यहाँ पे इसीलिए जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी बोलते हैं। इस सम्मेलन का नाम जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र इसलिए पड़ा क्योंकि सम्मेलन हो रहा था 2002 में, संयुक्त राष्ट्र संघ का 2002 में, वो जोहान्सबर्ग में हो रहा था। सबको क्लियर हो गया ऐसा? इसके बाद इसमें जो बात किया गया था, इसमें बात किया गया कि आप दो काम करिए, एक कि 2002 में हो रहा सम्मेलन, पहला जो एजेंडा 21 लाया गया था सतत विकास, क्योंकि 2002 चल रहा, अब 21वीं सदी शुरू हो गई, तो अब हमें सोचना चाहिए कि हम जो आज से लगभग 10 साल पहले एजेंडा 21 लाए थे उस पर कितना काम हुआ, उसकी समीक्षा करना पड़ेगा। अगर काम नहीं हुआ तो हमें फिर से उस पर क्या करना होगा? पुनर्विचार करना होगा पूरे विश्व को। तो एजेंडा 21 के कार्यों का अब क्वेश्चन पूछ रहे रियो 10 में क्या मेन उद्देश्य था, तो एजेंडा 21 की जो रिपोर्ट थी उसका समीक्षा करना, अब पूरा विश्व कितना इस पे काम किया है, अगर काम पूर्ण नहीं हुआ है तो इसको और कैसे दिया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, कहाँ पे समस्याएं आने की देश में, उसके लिए इस पे उनको रणनीति, एक रोड मैप तैयार करके देना, ताकि हम लोग एजेंडा 21 को और सफल बना सके। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ में यहाँ पे एक और बात की गई इस सम्मेलन में, सहस्त्राब्दी गोल, सहस्त्राब्दी जो लक्ष्य रखे गए थे उसकी भी बात की गई थी। इसे बोलते हैं MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। समझ रहे नहीं यार? सहस्त्राब्दी जो लक्ष्य रखे गए, बताइए क्या है, कोई बताएगा? सहस्त्राब्दी, अच्छा, सतत विकास लक्ष्य, उसमें कितने गोल हैं? 17 हैं, ठीक। तो वो तो SDG है, वो क्या है? SDG, वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात कर रहे हैं MDG की, हाँ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये आया था 2000 में। 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन हो रहा था, शताब्दी सम्मेलन जो हो रहा था, 100 साल कंप्लीट हो गए 2000 में, 100 साल कंप्लीट हुए, 100 साल कंप्लीट हुए थे, तो जो सम्मेलन हुआ था उसे शताब्दी सम्मेलन बोला गया। संयुक्त राष्ट्र का शताब्दी सम्मेलन 2000 में, वो कहाँ होगा किसी पता है? न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में, USA में। ये जो है, अब कठिन तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? नहीं। अब क्लियर हो रहा सब? इसमें बीच में कहा गया, क्योंकि इसमें देखिए 2000 में तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का
सम्मेलन हुआ था, शताब्दी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन उसका नाम था, क्योंकि 100 साल हो गए थे। तो उस सम्मेलन में 8 गोल रखे गए थे। कितने गोल रखे गए थे? 8। उसे ही एमडीजी बोला गया। 8 गोल रखे गए थे, एमडीजी। उन्हीं 8 गोलों को बात हुई कि 2000 में रखा गया, तो 2002 चल रहा है, जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हो रहा है। तो उसकी भी बात की जा रही थी कि जो 8 लक्ष्य रखे गए हैं, एमडीजी के 2015 तक लक्ष्य रखे गए थे, उसको 8 गोलों को 2015 पूरा विश्व इसे क्या कर लेगा? पा लेगा। तो उस पर भी बात की जा रही थी कि कितना आप इस पे 2 साल हो गए, 2000 से 2002 चल रहा है, तो आपने कितना किया? 2002 में आपने कितना कर लिया काम? दोनों पे, एमडीजी पे भी, एजेंडा 21 पे। समझ आ रहा है कि जो जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र थी, इसमें किन 2 मुद्दों पे बात किया गया कि पूरा विश्व एजेंडा 21 पे कितना काम किया है और एमडीजी पे। ठीक, लिखिए। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन, एजेंडा कहाँ हंस रहे हैं? नेचुरल फिनोमेना, तो उसमें क्यों हंसने वाली? किसी छींक आ सकती है, आप नर्वस कर रहे हैं। एक तो उसको बेचारे को आ गया किसी को, और उसमें क्या होता है, वो आदमी इसीलिए लोग रोकना चाह रहे थे। नेचुरल फिनोमेना का आप रोकेंगे तो अंदरूनी बीमारी हो जाएगी। ठीक, आपको उसे आप अपना, आप लोग ताइयस हैं आने वाले, आपको रिलैक्स मूड में देना चाहिए। ठीक है, कर लो। ठीक, चलिए लिखिए। एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। क्रियान्वयन लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। इसके अलावा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसे लिख लेना एमडीजी, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, इसे कोष्टक में एमडीजी, और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया। इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने का लक्ष्य रखेगा। समझौतों को समझना, लक्ष्य रखेगा, इतना सबको समझ में आ रहा? इसे भी अच्छा, इसका तीसरा भी नाम कर सकते हैं इसका। अच्छा बताइए, इसका जैसे रियो 10 हो गया, पृथ्वी 10 कर सकते नहीं, और नाम पृथ्वी 10 के नाम से आ जाए। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अब पृथ्वी 10 कर तक भी इसका नाम हो जाएगा। यूपीएससी गेम खेलती है आपसे, पृथ्वी 10 भी लिख लो। इसे पृथ्वी 10, अरे इसे पृथ्वी 10 कर, इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 या पृथ्वी 10 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 2002 या पृथ्वी 10 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन तुरंत लिखिए। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की
निम्नलिखित में से कौन से एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ईपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? आप लोग अपने अपने विचार से सही मान करिएगा। इतना पढ़ाने के बाद अपना दिमाग लगाइएगा, गलत सही मत सोचिएगा। और जिसका आंसर गलत हो फिर वो बात करें नहीं सर इसमें हम क्या, क्यों हमारा गलत हो गया, तभी आपके अंदर सुधार होगा। आप लोग टीचर खोजते हैं, टीचर नहीं, आप कोचिंग में आए हैं तो अब कोचिंग है तो कोच मिलेगा। कोच क्या होता है ना, आपको धक्का देगा, आप जो गलती है उसको बताएगा। आपको धक्का देना मतलब उत्प्रेरित करना, सकारात्मक रूप में धक्का देना, और साथ साथ में जो गलती उसको क्या करना, आपको उस गलतियों से आपको अवगत कराना। देखिए आप ये गलती कर रहे हैं, ठीक। देखिए पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लिखिए, यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु, यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, कार्य योजना है। बी ऑप्शन, यह नाभिकीय निरसस्तीकरण, पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, 21 अध्यायों की पुस्तक है। सी ऑप्शन, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, हो गया। डी ऑप्शन, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है, इसका ऑप्शन फिर से बोलो, कौन सा ऑप्शन? चौथा, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है, किसी पता है? सार्क का कहाँ पे है? ठीक, कि आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। देखिए आप समझिए 2013 का क्वेश्चन है, एजेंडा 21 कब आया था? 1992 में। आप आयोग देखिए, आयोग का अप्रोच समझिए कि 2013 में लगभग 20 साल बाद जो घटना पहले घटी थी उस पे भी क्वेश्चन 2013 बना रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, वर्तमान समय की जो योजनाएं हैं, वर्तमान समय की आप जो भी कहा जाए कि समझौते हैं उसे पढ़ते हैं। नहीं, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक लंबे समय का रोड मैप होना चाहिए जो पीछे बीत चुका है। इससे क्वेश्चन इसीलिए कराया जा रहा है। अब जैसे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 कब आया था? 2000 में कब आया था? 2000 में, ठीक, 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में आया था। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन था, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में इसके बारे में बात की गई थी। क्लियर हो गया दोनों में अंतर? ठीक, इसका ऑप्शन क्या सही आप लोग तो मार ही दिए होंगे। सी है, सभी का सी होगा क्योंकि इसी 21 एजेंडा 21 और सब तो अलग अलग रहेगा। ठीक, चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसमें क्या था? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पूछ सकता है। जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य वो अलग है, सतत विकास लक्ष्य अलग है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अलग है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य
ठीक, इसका सर ये नहीं हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है। ये क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बोल दीजिए हमारे पास। ये मानवाधिकारों की रक्षा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। नहीं, मानवाधिकारों, मानवाधिकार अलग है, मानवाधिकार एक अलग आयोग है वहाँ पे, वो आयु ठीक। तो आपको अलग वो मानव के वो हाँ, आप इनडायरेक्टली उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा कहाँ से? 21 ऑप्शन सी में दिख रहा है। मानवाधिकार आयोग ऑलरेडी, मानवाधिकार एक आयोग है जो मानव के ऊपर जो अत्याचार हो रहे होते हैं, चाहे उनके शासन के द्वारा, चाहे किसी दूसरे देश के द्वारा, उस पर वो क्या करता है, बात रखता है, उनको क्या कराने की कोशिश करता है, उस अत्याचार से बाहर, उन्हें जो पीड़ित हैं उन्हें उस पीड़ा से बाहर निकालने की कोशिश करता है। दुख वाले को सुख में लाने की कोशिश करता है, ठीक। चलिए अब लिखिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जब 100 साल हो गया था, समझिए, अब सुनो, अब तुम लोग थोड़ा सा भी अच्छा, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जब 2002 में जो सम्मेलन, 2000 में जो सम्मेलन शुरू हुआ तो 100 साल हो गए थे। कहा जाए आपकी 20वीं सदी कंप्लीट हो गई, 21वीं सदी की शुरुआत होने जा रही थी। तो पूरे विश्व ने कहा कि अब कोई गोल रखा जाए, 15 साल का एक विजन रख लो, ठीक, ताकि जब कोई गोल मिल जाता है, जैसे आप लोगों को एग्जाम की डेट मिल जाती है तो आपका गोल सेट हो गया, आप एक्टिव हो जाते हैं, एग्जाम के आखिरी रात में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक, वो कंडीशन होगा। इसीलिए आप देखिए एकदम क्लियर करते हैं। आप लोग तो इस समय टॉपिक चल रहे हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक। अब देखिए, अगर इसमें बात कर रहे हैं 2000 में जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हो रहा था, उसी न्यूयॉर्क में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हो रहा था, इसमें लगभग क्या सही 189 कंट्री और लगभग नहीं बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, 22 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसमें भाग ली थी। तो 189 कंट्री जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे, 189 उसमें कंट्री प्लस 22 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, और ठीक, वो सब क्या की इसमें भाग ली न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ही यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, ठीक। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को, जिस दिन स्थापना हुआ है, ठीक। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जब बात की जा रही थी, इसमें 8 लक्ष्यों को रखा गया है। वो आपसे आज, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य से खूब क्वेश्चन बनाता है, इस समय ट्रेंड चल रहा है, ठीक। जैसे 13 है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, 17 विकास लक्ष्य में बात कर रहा हूँ, ठीक। वो आगे बढ़ाएंगे, आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि मेंस में खूब पूछ रहा है इस समय, अब प्री में भी खूब पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें 8 जो लक्ष्य इसमें रखे गए, पूरे विश्व ने 8 लक्ष्य रखे, कहें 2015 तक इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसे ही एमडीजी बोला गया। ये एमडीजी पूछेगा कब तक कंप्लीट हुआ? 2015 तक। कब से लक्ष्य रखा गया था? 2000 से। कहाँ रखा गया था? जब इसका एमडीजी की लक्ष्य रखा गया था न्यूयॉर्क में, ठीक, न्यूयॉर्क में। अब इसमें क्या 8 जो गोल थे, वो 8 गोल अब लगभग आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब कुछ गोल आपको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले जब बताइए, जो 8 गोल रखे गए थे, इसमें पहला गोल क्या होना चाहिए? किसी समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए आप लोग। अगर आप कॉमन सेंस यूपीएससी पे मान लीजिए आप कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? अगर आपको क्या पूरे विश्व से समाप्त करना चाहेंगे? भूखमरी, कोई बोल रहा गरीबी, ठीक। तो पहला लक्ष्य यही था, भूखमरी और गरीबी को क्या करना? समाप्त कर देना, उसका उन्मूलन कर देना। अच्छा, अब किसी भी राष्ट्र में आप अपने घर पे पहले क्या करना चाहेंगे? अपने घर पे सबसे पहले यही आप जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करना चाहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपके अपने आप क्या हो जाएगा? आपके यहाँ भूखमरी और गरीबी की स्थिति सही हो जाएगी। अरे गरीबी खत्म हो जाएगी कि आपको
जितना न्यूनतम आवश्यकताएं वो आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद जब गरीबी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप किस पे काम करना सोचेंगे अपने अपने परिवार में? बताइए। वैसे पूरे विश्व के बारे में सोचा जाएगा। शिक्षा, कोई बोल रहा है शिक्षा। तो दूसरा गोल ही रखा गया था पूरे विश्व में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 15 साल में हम लोग अचीव कर लेंगे, तो दूसरा लक्ष्य हो गया। समझ में आ रहा है? पहला गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना, दूसरा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना है, अगर सही करना है तो जो शिशु होंगे, शिशु मृत्यु दर उस समय ज्यादा थी पूरे विश्व में। शिशु तीसरा टारगेट गोल था इसमें रखा गया था कि पूरे विश्व में जो शिशु मृत्यु दर है उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। और शिशु मृत्यु दर अगर हो रही थी, आप लोग कॉमन सेंस है, इतना कॉमन सेंस है, शिशु मृत्यु दर तभी ज्यादा होगी जब मम्मी जो होंगी उसकी कमजोर होंगी, उनका स्वास्थ्य कमजोर होगा, तो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होगा उसको ऑलरेडी जब मम्मी कमजोर है तो बच्चे को एनर्जी कम मिलेगी। तो चौथा पॉइंट पे आप चले आएंगे, जो गर्भवती महिलाएं थी या जो महिलाएं थी उनके स्वास्थ्य पे क्या करने की कोशिश करेंगे आप? उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उनका स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य की कोशिश करेंगे कि पूरे विश्व में उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा, ये सब कर लेंगे तो आपको 5वें गोल पे जाना पड़ेगा। 4 हो गए, 5वें में जाएंगे कि पूरे विश्व में जो असमानता है, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जो लैंगिक असमानता है और महिलाएं जो कमजोर हो, मतलब उनको कमजोर रखा गया समाज में, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, उनको आगे लाने की कोशिश किया जाएगा। जिसे एक शब्द में बोल दें, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा जब ये सब कर ले रहे हैं आप, फिर आप बात करेंगे पर्यावरण पे कि पर्यावरण क्या हो सतत। अब जब आपका पेट उठ सब कुछ भर जा रहा है, सब कुछ, तब इंसान पर्यावरण पे सोचता है। ठीक, तो पर्यावरण का सतत उपयोग पे हमने बात किया। इसके अलावा जब पर्यावरण का सतत उपयोग से बात कर लिए, फिर हमने बात किया इस पे कि आप जो वैश्विक भागीदारी बहुत जरूरी है। किसी समाज को, किसी विश्व को आगे बढ़ना है तो पूरा विश्व एक साथ सामने आना चाहिए। समझ में आ रहा? आप लोग लिखिए। इसी में है HIV, मलेरिया, ठीक, जैसे जो गंभीर बीमारियां हैं जिसका प्रकोप बहुत ज्यादा पड़ता है, लास्ट वाला, उसको क्या कर देना, कम कर देना। तो 8 हो गए, लगभग 8 याद हो गए सबको। एक बार रिवीजन कर लें। पहले आप पहला एमबीसी में 8 गोल रखे गए थे। कब तक कंप्लीट करना है? 2015 तक। पहला गोल गरीबी और भुखमरी समाप्त करना। दूसरा गोल प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना। तीसरा गोल शिशु मृत्यु को कम करना। चौथा गोल महिला स्वास्थ्य सुधार। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य, क्योंकि अगर यही नहीं सुधरेंगी तो शिशु का कहां से विकास होगा? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कैसे दिया जाएगा? ठीक, इसके अलावा फिर क्या, महिलाओं का जो लैंगिक असमानता है, ठीक, और महिला सशक्तिकरण, इस पे ध्यान दिया गया। इसके अलावा आपको क्या बताए थे, पर्यावरण का सतत उपयोग कैसे किया जाए, उस पर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग इन 15 गोलों में पर्यावरण को ध्यान न रखें, महिलाओं का विकास करने में पर्यावरण को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं करना है, तो पर्यावरण सतत उपयोग करना है। ठीक, इसके बाद अगला वैश्विक भागीदारी, पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ में जो गंभीर जनक बीमारियां, उस पर पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। जैसे HIV है ना, ठीक, मलेरिया हो गई, ये सब जो जितनी भी गंभीर बीमारी हैं, इस पे हम एक साथ नहीं आएंगे। जिसके पास मान लीजिए कोई विश्व में कोई ऐसा देश है जिसने कोई टीका बना लिया है HIV का, तो वो क्या करे, दूसरे देश की मदद करेगा। समझ में आ रहा? विकासशील विकसित दोनों देश इसमें स्थित थे। अब एजेंडा 21, एजेंडा अगर आप बात करेंगे, एजेंडा 21 तो आपका मामला उधर खत्म हो गया है, चल रहा हो, अभी भी चल रहा है। एजेंडा 21 तो अभी भी चलेगा ना, 2021 तक सतत विकास तो अभी चल रहा है, ये उससे अलग है। इतना समझ में आ रहा सब आपको? DG में कितने गोल थे? 8। ठीक, चलिए लिखिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन कोष्टक में लिख लिया, कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हडसन, वेरी गुड। में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जिन्हें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, इसी को MDG कहा जाता है। कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 189 सदस्य राष्ट्रों, लिख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 189 सदस्य राष्ट्रों तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संकल्प लिया। निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया। अच्छा, MDG गोल समाप्त हो गया, इसका मतलब उसका लक्ष्य कंप्लीट हो गया। मतलब कुछ देशों ने इसमें इसको कहा जाए जो लक्ष्य रखे गए थे 8, कुछ देशों ने इसको प्राप्त किया, कुछ देश थोड़ा बहुत इस पे काम कर पाए, कुछ एकदम नहीं काम कर पाए। इसका मामला कहता हूँ, इसी को जब ये सफल नहीं पूरी तरह से हो पाया, तब इसी के बाद 2015 में आता है यह SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी के बाद आता है। वो 15 साल अपनी टारगेट दे देते हैं हम लोग, उसमें 17 लक्ष्य डाल देते हैं। ठीक, लिखिए इसमें नंबर 1 कौन से लक्ष्य है? नंबर 1 भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा दूसरा पॉइंट है। पहला भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, दूसरा सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। तीसरा लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण। चौथा शिशु मृत्यु दर घटाना। चौथा शिशु मृत्यु दर घटाना, ऐसा इसी क्रम, देखिए चौथा शिशु मृत्यु, पहले लिख लीजिए, चौथा शिशु मृत्यु दर घटाना। पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। छठा, HIV एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। HIV और या एड्स का मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। सातवां, पर्यावरण सतत। आठवां, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। सातवां, पर्यावरण सततता या सतत। आठवां, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। अभी हम आप लोगों को याद कराने के लिए उस क्रम में बताए थे, लेकिन ऐसे आपको यही क्रम में याद करना होगा। ठीक, वो तो याद कराने के लिए ऐसे लिंक करने के लिए हमें बताया था आगे पीछे, लेकिन इसी क्रम में आपको पता होना चाहिए। क्रम पूछता है। अब आप ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 SDG 13 पूछता ना, तो SDG ऐसे बोल दे SDG 8 क्या है। 8 हमें 8 नंबर पे जो रहेगा वही बताना होगा। समझ में आ रहा, पूछता है। इसी क्रम में आपको पता होना चाहिए कि पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, ऐसे पता होना चाहिए। ठीक, MDG ठीक है आप लोगों को इतना समझ में आ गया। इस पे जैसे एक क्वेश्चन करिए आप लोग। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखे तो देखिए, एक क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन का रूप मिलेगा आपको। नहीं, उसमें MDG की भी बात होगी, 21 की बात होगी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। अगर तो आपको ऐसे ही आपको तैयारी करना है, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। बस लिखे तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम बोल दिया, प्रथम का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन करें। सही कथन या कथनों का चयन करें। पॉइंट 1 देखिए, पॉइंट 1 यह है 1992 में, यह है 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया दूसरा, इस सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाया गया। इस सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाया गया। तीसरा, इसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। सर ये मेरे पास मोबाइल, हमने उससे ईमेल अपने पे ट्रांसफर कर लिया, तभी आप जब करेंगे अच्छा तो हम उसको ले लेंगे। आप OTP बता दें। जी सर। इसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू किया गया हो गया। चौथा पॉइंट है, नए ग्रह पर जीवन की खोज के संदर्भ में, नए ग्रह पर जीवन की खोज के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय
सहमति बनी। नए ग्रह पर जीवन की खोज के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमत बनी। कूट लिखिए, कूट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल एक एवं तीन, ऑप्शन डी एक, दो, तीन एवं चार। नो, टाइम दो, कितने हो गया? 1 घंटे 6। ओके, ऑप्शन क्या इसका है आप लोगों को? बी ऑप्शन, एक और दो। क्लियर है ना आपको? जब तक आप सभी को नहीं पढ़ेंगे आईएएस में, एक चीज समझ लीजिए, आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं टाइम काटना है। क्वेश्चन कराने का मतलब, कोर्स का मतलब तक आपको देखो ऐसे गेंद आएंगे आपके ऊपर, ठीक। आप किसी एक अगर समझौते को पढ़ के सोचे कि हम क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उससे संबंधित जितने समझौते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। आज क्लास में जितना बताया गया इसको आप अच्छे से एकदम क्लियर करके पढ़ लीजिएगा। घर पे जाके जरूर रिवाइज करिएगा। पृथ्वी सम्मेलन क्या था, अगर रियो 10 क्या था, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र क्या था, एकदम क्लियर होना चाहिए। एमडीजी क्या है, तो इससे पता होना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से, ठीक। आज क्लास में बस इतना ही। बंद करो।